नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, शुक्रवार को दिन में जहां हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद व कैथल जिलों में भारी ओलावृष्टि का कहर देखने को मिला, वहीं देर रात रेवाड़ी में भी तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। हिसार व फतेहाबाद में सड़क व खेत पूरी तरह से सफेद हो गए। तस्वीरों में देखने से पता चलता है कि यह हरियाणा के मैदानी इलाके नहीं, मानो पहाड़ी क्षेत्र के लेह लद्दाख हैं। वहीं रेवाड़ी में दिन भर हुई बारिश के बाद देर रात ओलावृष्टि ने किसानों की फसल ही नहीं, उनकी कमर को भी तोड़ दिया है। धारवेड़ा, बावल के भादोद सहित अनेक गांव में ओलावृष्टि से बर्बाद फसल की स्पेशल गिरदावरी कर मुआवजा की मांग किसान कर रहे हैं। बता दें, रेवाड़ी उन जिलों में शुमार है शुक्रवार को जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है। झज्जर में जहां सबसे ज्यादा 47 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया है, वहीं सोनीपत में 29 व रेवाड़ी में यह आंकड़ा 28.9 मिलीमीटर का है। अर्थात हरियाणा में तीसरे नंबर पर रेवाड़ी में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। शुक्रवार दिन में हल्की बारिश जहां सरसों की फसल के लिए सोना मानी जा रही थी, वहीं अब ओलावृष्टि से सरसों की फसल में भारी नुकसान ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो शनिवार को भी बारिश की आशंका बनी हुई है। वहीं रविवार से घना कोहरा छा सकता है। वहीं अगले कुछ दिनों में शीतलहर चल सकती है। यूं कहें तो नए वर्ष 2025 की शुरुआत हरियाणा में कड़ाके की ठंड से होने वाली है। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी में ओलावृष्टि के बाद किसानों ने क्या कहा और क्या मांग की। वहीं कृषि विभाग का क्या कहना है। हाँ जी, ये मैं बादोद से बोल रहा हूँ, भूप सिंह नंबरदार। तो हम तो यही कहाँ से सरकार थे, हमारे रात ने इतना नुकसान होया कि हम तो बर्बाद ही हो गए। बच्चा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पशु। तो परमात्मा ने ये देखो क्या स्थिति कर दी भाई। तो इसलिए हाथ जोड़ के सरकार थे और सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा भी कुछ वो ध्यान करें और हमने मुआवजा भी मिलना चाहिए। नाम अनिल कुमार है और मैं ग्राम बादोज, तहसील बावल का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पर रात 11 बजे ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो हम सरकार से यही विनती करना चाहेंगे कि हमें इसका 100% मुआवजा मिले। सरसों की फसल और गेहूं में दोनों में नुकसान, पूरा नुकसान है 100%। हमने पहले पूर्वानुमान में बताया भी था विक्षोभ और पश्चिम विक्षोभ जो कि ज़्यादा प्रभावी रहेगा, उसी का परिणाम स्वरूप आज सुबह से लगातार जो है बरसात हो रही है और इस बरसात के आगे आज पूरे दिन रहने की संभावना है और आज के बाद में मौसम के साफ होने की संभावना है। तो इससे जो खास तौर से जो रात्रि तापमान था, न्यूनतम तापमान, वो जो न्यूनतम तापमान चल रहा था 4 से 5 डिग्री के आसपास, उस तापमान में बढ़ोतरी होगी और जो दिन का तापमान, जो धूप निकल रही थी, दिन का तापमान ज़्यादा चल रहा था 18-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उस तापमान में गिरावट आएगी। तो दिन और रात्रि तापमान में जो अंतर ज़्यादा था वो कम होगा और फसलों के लिए लाभदायक भी है, क्योंकि उस कंडीशन में जब दिन में धूप निकल रही थी और तापमान ज़्यादा था और रात्रि में तापमान बहुत कम 4 से 5 डिग्री के आसपास बना हुआ था, उस कंडीशन में पाला पड़ने की भी संभावना रहती है। बारिश से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी और जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान है, उस तापमान में गिरावट आएगी। तो खास तौर से सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। बारानी, चने हैं, सभी फसलों के लिए ये बहुत ही अच्छी बरसात है और सही समय पे हो रही है। किसानों को बेनिफिट है, स्पेशली जो बैरानी एरिया है जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है, उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जिनके पास सिंचाई के साधन हैं उनके लिए भी, क्योंकि बारिश से फसल का जो ग्रोथ है उस पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। तो और उनकी सिंचाई भी बचेगी और इससे जो टेम्परेचर की खास तौर से बात कर रहा हूँ मैं, जो दिन का तापमान अधिक था, दिन के तापमान में गिरावट आएगी, रात्रि तापमान में वृद्धि होगी। तो आने वाले दिनों में आपको फॉग भी देखने को मिलेगी। फॉग से स्पेशली अगर बात करें, फसलों के लिए फॉग बहुत ही अच्छी है। बारानी फसल हो या गेहूं है, सरसों है, फॉग जब वातावरण में नमी रहती है तो उस कंडीशन में पाला पड़ने की भी संभावना कम रहती है और फसलों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है।